ये पूरा दुनिया देख रही है कि सदन से लेकर के और सड़क तक, आप समाज की आवश्यकता तक एक नेता है देश के अंदर। जनता पार्टी कर रही थी 400 पार 400 पार 400 पार, तो क्या 400 पार हो गया? तो क्या 99 वोटें पा चुके हैं, 99 सीटें पा चुके हैं कांग्रेस वाले लोकसभा में संविधान बदल करके। एक यादव आया, वो सोचा कि मैं मुसलमानों पर ऐसा कमेंट मैंने वो अपना एक नया जखीरा पैदा। यादव जो उन्होंने कहा था कि हम आय दूनी कर देंगे, वो विधेयक क्यों नहीं ले आते हैं? गठबंधन किस बात का है? गठबंधन जो है अस्पृश्यता, छुआछूत, धार्मिकता, इसका गठबंधन है। एक बार मैं फिर लखनऊ के जनता के पास यहाँ पर आ गया हूँ और आज हम देखेंगे कि इंडिया गठबंधन में जिस तरह से दरार आने की बात चल रही है, इंडिया गठबंधन का आप कप्तान कौन रहेगा, इस पर कहीं ना कहीं अब एक सियासत छिड़ गया है। इंडिया गठबंधन में दरार देखने के लिए मिल रहा है। क्या कहेंगे अब इंडिया गठबंधन को लेके? जिस तरह से आप लोग एक दावा कर रहे थे कि बड़ी जीत हासिल होगी, अब इंडिया गठबंधन भी करते हुए नजर आ रहा है। सबसे बड़ी बात है कि जो इंडिया गठबंधन का बिखराव की बात करता है, जो इंडिया गठबंधन को, उसके छवि को, उसके एकता को, उसके क्षमता को, वो इंडिया गठबंधन का हिस्से नहीं है। तो जब आप हिस्से नहीं हो तो आप स्वयंभू नेता हो, आप स्वयंभू। केजरीवाल अलग कह रहे हैं, ममता जी अलग अपनी डिमांड रख रही है, यहाँ के अलग लोग डिमांड रख रहे हैं। अब डिमांड में कोई फिट नहीं आ रहा है, जिसके वजह से कोई एग्रीमेंट लिखा पढ़ी में नहीं हुआ है साहब, कि हम जो है अपने अभिव्यक्ति के विचार को सार्वजनिक नहीं कर सकते। ये जो है अरविंद केजरीवाल कर सकते हैं, अखिलेश यादव कर सकते हैं, ममता बनर्जी कर सकते हैं, लेकिन ये दूसरा पैरा है। पैरा इतने सारे कप्तान हैं, इसमें से मेन कप्तान कौन रहेगा जिसकी सारी बात माना जाएगा? कोई है ऐसा? देखिए, जो कप्तानी कर रहा है उसको केवल भारत नहीं दुनिया जान रहा है कि कप्तान कौन है। अब कहने का मेरा मतलब कि घोड़ा का नाल ठोकात रहे तो वह मेंगुची कलश की साहब हमरों के नाल ठोकदा, तो वो कहाँ जहां नाल ठोकाई तो तुरंत छितरा जाई। ममता का के बारे में आप जानते हैं, सारे नेताओं के बारे में जानते हैं। सारे नेताओं के बारे में जानने के बाद अगर कोई ये कहता है कि भारतीय जनता पार्टी के तूफान के सामने मैं फेस कर लूंगा, तो सबकी औकात को आप नाप लीजिएगा इंच और सेंटीमीटर में कि कौन मोदी के खिलाफ लड़ रहा है। ये पूरा दुनिया देख रही है कि सदन से लेकर के और सड़क तक, आप समाज की आवश्यकता तक एक नेता है देश के अंदर, राहुल गांधी। जो राहुल गांधी, वो तो नेता ही नहीं मान रहे हैं। आप ही के इंडिया गठबंधन के लोग नेता ही नहीं मान रहे उनको। हम कहते हैं कि जिसको भारत की पार्लियामेंट नेता मान चुकी हो, हाँ, बिल्कुल, जिसको संविधान नेता मान चुका हो, जिसको जो दुनिया की सबसे पुरानी पार्टी का नेता हो, उसमें इन लोगों का नेता मानने से और इन लोगों का नेता न मानने से क्या फर्क पड़ता है? कहने का मेरा मतलब कि ये कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो इंडिया गठबंधन की छवि को गिराने के लिए काम कर रही है। इंडिया गठबंधन में कहीं फूट नहीं है। जिस तरह पहले की इंडिया गठबंधन थी, आज भी उसी तरह इंडिया गठबंधन है और इंडिया गठबंधन का एक ही नेता है राहुल गांधी, और वही नेता रहेंगे। इंडिया गठबंधन में फूट नहीं है, ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है कि नहीं है? नहीं, हमारे बड़े भाई हैं, ये आप तो अपनी बात कहेंगे, मगर ये हम देख रहे हैं कि जो पीडीए का चल रहा था, पीडीए में कौन किस किस पार्टी को, इंडिया गठबंधन में अभी कोई लगता है आपको कप्तान है कोई जो कि इंडिया गठबंधन को चला सकता है? अब लगता है कोई? भाई कांग्रेस पार्टी का लीडर, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, कांग्रेस पार्टी का संगठन वो अलग है और वो बड़ी पार्टी है, बड़ा दल है, उनका संगठन बड़ा है। हमारा मानना, सभी लोग दावा करें कि हम नेतृत्व करेंगे, हम नेतृत्व करेंगे। अब ये दावा जो है सब पे फिट नहीं बैठ रहा है। ये पीडीए कौन बनाया? अखिलेश यादव, माननीय अखिलेश यादव जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, ये पीडीए बनाए और इनका पीडीए हो गया फेल। पीडीए का मतलब ये होता है कि जो दल आपके साथ होगा उससे सहमति लेके उसको टिकट देना पड़ता है। और भारतीय जनता पार्टी में इस तरीके का कल बल छल नहीं है।
जिसको घोषणा होगा, जिसको सीट दी जाएगी, वो तुरंत चैनल के माध्यम से घोषणा हो जाएगा। देखिए क्या कह रहे हैं पंडित जी। पंडित जी कह रहे हैं कि यादव जी हमारे बड़े भाई हैं, वो ऐसे बोलते हैं। हकीकत में इंडिया गठबंधन एक है। राहुल जी देश के सबसे बड़े नेता हैं, प्रधानमंत्री जी के बाद विपक्ष के सबसे बड़े नेता हैं। उनका कलेजा भी उतना ही बड़ा है। जो आप बता रहे हैं कि अखिलेश यादव, ममता बनर्जी और कौन कौन लोग कह रहे हैं, अरविंद केजरीवाल जी, सारे लोग एक हैं। अंत में एक ही की बात मानी जाएगी और राहुल जी का बहुत बड़ा एक कौन है यही तो देश जानना चाहता है। वो एक कौन है, वो यही तो देश जानना चाहता है। कुछ क्षण में जो है, कुछ दिन में सामने आ जाएगा कि कौन है। कुछ चीजें छिपा के रखी जाती है, आपको मालूम है, एक रणनीति का हिस्सा है। राहुल जी कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन इस रणनीति को विपक्ष यानी कि जो भाजपा है वो ये मान रही है कि अब इसमें जो है कहीं ना कहीं अब बड़ी एक दरार आ गई है, इसमें कप्तानी जो है सब खत्म हो गई। कहीं कुछ है, विपक्ष तो कह रहा था, भारतीय जनता पार्टी कह रही थी 400 पार 400 पार 400 पार, तो क्या 400 पार हो गया? ये रणनीति के तहत ही ये लोग उनको ले आए 240 पे, और अब की बार इनको जो है एकदम खत्म कर देंगे और कांग्रेस और इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। ये जो देख रहे हैं ये रणनीति का हिस्सा है कि कैसे कैसे हम लोग रणनीति बना के भारतीय जनता पार्टी को हराएं। इसमें अभी चुनाव जो हुए थे इसमें तो ये भी सपा और इंडिया गठबंधन भी जो है, इंडिया गठबंधन कह रही थी कि नहीं हमारी पूरी जो है जीत होगी। कहाँ हुआ? एकदम जीत होती जब पुलिस विभाग और कर्मचारी चुनाव लड़ने लगेंगे। भारतीय जनता पार्टी अकेले थोड़ी चुनाव लड़ रही थी। जब दरोगा पिस्टल लेकर वोटरों को हड़का रहा, दौड़ा रहा है कि आगे मत बढ़ना, वोट डालने मत आना, तो क्या होगा? जब पुलिस विभाग जो है चुनाव लड़ेगा, सरकारी महकमा चुनाव लड़ेगा भारतीय जनता पार्टी के साथ, तो कैसे चुनाव अन्य दल जीतते? तो ये भी तो है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, संविधान की हत्या हो रही है, वोटरों को धमकाया जा रहा है। तो इस तरह की रणनीति करके जो है भारतीय जनता पार्टी अपना जीत ली तो बातें उनकी खिली हुई है। लेकिन जब आम चुनाव होगा तो इंडिया गठबंधन उन्हें हराएगा। चलिए तो हम पूछते हैं क्या कह रहे हैं। इंडिया गठबंधन ठीक है, कप्तान उसमें कप्तान कोई है इस समय? बताया जा रहे हैं कि इंडिया गठबंधन में दरार आ गया है, अब इंडिया गठबंधन जो है पहले जैसे काम नहीं कर पा रही है। कह रहे नहीं अभी भी है। अरे ये लोग कुछ भी कहते रहेंगे, क्या आप पत्रकार महोदय नहीं देख रहे हैं? उसमें आप भी देख रहे हैं, चैनल पे देख रहे हैं, कोई इधर भाग रहा, कोई मध्य प्रदेश भाग रहा, कोई ऊंट गांव को, नीच गांव को, कहा, और कोई किसी के मानने वाला नहीं। उसमें वो उनको राम गोपाल यादव कुछ और कह रहे हैं, लालू प्रसाद यादव कुछ और कह रहे हैं, वो कुछ और ममता दीदी कह रही है मन नहीं जा रही। वो सब आपस में घोल सवाल कर रहे हैं, वो कुछ नहीं। हम आप कहा था कि सिर्फ स्वार्थ का अपना वो बना था, स्वार्थ के लिए देश की जनता को भड़काना था। तो क्या 99 वोटें पा चुके हैं, 99 सीटें पा चुके हैं कांग्रेस वाले लोकसभा में संविधान बदल करके। अब ये इनकी काट की हंडी बार बार नहीं चढ़ने वाली है। ये देश की और प्रदेश की जनता जान चुकी है। इन लोगों को इस मुंह तोड़ जवाब देगी, कहीं दिखाने वाला कि नहीं रहेंगे। और 20% लोग जो हैं चापलूस टाइप के, वो तो रहेंगे, वो उनको खत्म नहीं किया जा सकता। वो चापलूसी करते, हमेशा चापलूसी करते आए। अब लेकिन ये लोग देश के साथ नहीं, ये सिर्फ एक परिवार के साथ है, एक परिवार की पार्टी बना करके रखना चाहते हैं। चापलूसी में कौन कौन है? अरे है, बताइए भाई। 20% में हम बता रहा हूँ चापलूसी, और आज हम ही बता दे रहा। कांग्रेस के साथ में आरजेडी है, सपा वाले और सपा है, और समझ गो, और ममता है, समझ गो, और शिवसेना भी थी। अब इसी से उन्होंने क्या कहा, अब तुम उसके साथ तुमने गठबंधन किया, और गठबंधन करके ऐसा मुंह पे तमाचा मारा चुनाव होने के बाद। शिवसेना ने कहा भाई मैंने हिंदुत्व का वो छोड़ा ही नहीं हूँ, और वो वहां पे सब हल्ला उठा रहे। आते हैं आपके पास, क्या कहेंगे आप? जवाब दीजिए इनका। इनका जवाब एक लाइन में है कि जो सोच समझ के न आए और बोले उसके बाद चुप हो जाए, फिर बोले चुप हो जाए, तो ऐसे व्यक्तियों से चर्चा करना बेकार है। कह तो रहे कि चापलूस है इसमें। चापलूस तो ये कई आ गए हैं। चापलूस तो ऐसे ऐसे लोग हैं कि एक जज आया, कौन यादव है, वो भी सोच रहा है कि हमको कहीं का चेयरमैन बना देंगे। यादव कोई जज है? हाँ, यादव कोई जज है। वो रुक जाइए, हम कोई यादव जज है, वो आया, वो ये बोला। पूरे यादव को काहे लपेट रहे हैं? किसी नहीं, मैं बता रहा हूँ। एक यादव आया, वो सोचा कि मैं
मुसलमानों पर ऐसा कमेंट मैंने वो अपना एक नया जखीरा पैदा। यादव कौन है इसमें क्लियर कीजिए। अरे हाई कोर्ट का जज है। हाँ, वो हाई कोर्ट का जज है। वो जब आया तो उसने कहा कि मुसलमान मुसलमान मुसलमान। अब उसके ऊपर जब खेरा डाल दिया तो भाग रहा है चारों तरफ, अब क्या करें अब क्या करें। उसी तरीके से भाजपा में 3 चुनाव अधिकारी हैं, एक इलेक्शन वाला, एक डेमोशन वाला, एक प्रमोशन वाला। प्रमोशन कौन है? छोटे छोटे नन्हे मुन्ने ये लोग छोटे हैं। और जो बड़े, चलिए भाजपा में तो 3 है, लेकिन इंडिया गठबंधन में कोई है? इंडिया गठबंधन में क्या है? कौन? राहुल गांधी नेता ही नहीं मान रहा है। कौन कह रहा? देखिए ये इंडिया गठबंधन कौन नहीं माना? कौन माना? राम गोपाल यादव ने मना कर दिया कि राहुल गांधी इंडिया गठबंधन नेता नहीं है। बिल्कुल साफ मना कर दिया। राम गोपाल हमारे पास है। झूठ बोले, झूठ। हाँ, राम गोपाल क्या है? अरे राम गोपाल यादव का ऐसे झूठे नेता उनके नेतृत्व करने की क्षमता नहीं है, उनके अंदर नेतृत्व करने की क्षमता नहीं। मैं इनके साथ नहीं रहूंगा, तब जाकर के ये क्षेत्र नेतृत्व करने का। सुनिए 1 मिनट, राम नेता कौन है? सपा का नेता कौन है जरा बता दीजिए। राम गोपाल है कि अखिलेश जी है? जो अखिलेश जी का गठबंधन के कप्तान इस समय कौन है? क्या चीज? इंडिया गठबंधन। इंडिया गठबंधन का अखिलेश यादव। ये अखिलेश जी बोल रहे हैं, आप राहुल जी बोल रहे हैं, कोई कुछ और बोल रहा है। 1 मिनट सुनिए। बताइए। जैसे भाई साहब ने कहा कि राम गोपाल ने ये कहा, अरे ओम प्रकाश राजभर ने योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री के लिए कितने अपशब्द कहे। आज जाके वही खेल रहे हैं। और जहाँ तक हैं क्या कहे, अरे इनको मट्टी में मिला दूंगा कहे हैं। कब बोले हैं? अरे राम को पियर का चाचा ने कहा, एक मिनट बोले, इतिहास दोहराया जाता है। इंडिया गठबंधन का आप पूछे कैप्टन कौन है? सिर्फ कैप्टन के बदौलत अगर टीम रहेगी ना बिखर जाएगी, गिर जाएगी, कभी जीत नहीं सकती। इंडिया गठबंधन के जो 11 खिलाड़ी है ना, वो सब अपने आप के लिए कैप्टन है। भारतीय जनता पार्टी के लिए वो नहीं चलती रास्ता ही। चलिए कह रहे हैं भाई सब खिलाड़ी। हाँ, सारे यही तो है, सारे खिलाड़ी हैं सब अपनी। सब जैसे कि एक वो नहीं डाल दिया था, एक जानवर जो मर जाता है नहीं, एक जानवर मर जाता है नहीं, तो उसको चारों तरफ के कुत्ते अपनी तरफ पहुंचाते हैं। उसी तरह एक कुत्ते टाइप में पहुंचेंगे, एक अपनी तरफ पहुंचेगा, एक अपनी तरफ एक मांस का टुकड़ा डाल दो, 10 कुत्ते। वही कहानी है इंडिया गठबंधन में। देखिए ऐसे बोल रहे हैं, खींचातानी चल रहा है। इनके कहने से मान लेंगे, ये कहेंगे इंडिया गठबंधन के, ये बताएंगे, वो परिभाषित करेंगे। भाषा का प्रयोग करिए कायदे से। लालू यादव ने सही कहा। लालू यादव ने सही कहा है। लालू यादव ने यही कहा है कि यदि माने ये कोई करके आए तो ममता को भी उसमें आना चाहिए। हाँ, लालू यादव जी ने ये नहीं कहा है जुल्म मनाई जाए। ममता जी को इंडिया गठबंधन का नेता बनाया। क्या कह रहे हैं बताइए। राम गोपाल जी ने साफ स्पष्ट कर दिया है कि राहुल गांधी इंडिया गठबंधन का नेता नहीं है। राहुल गांधी को इंडिया गठबंधन के नेता नहीं मान रहे हैं। और लालू जी भी कहा दिया। बताइए भैया, मैं इतने डिस्टर्ब में कहाँ बोलूंगा, आप सवाल करिए अपना। सवाल देखिए इसी में है, इंडिया गठबंधन का इस समय कप्तान कौन है? कोई है? अभी तक तो राहुल गांधी जी है। अगर किसी को एतराज है, सुन तो लीजिए, अगर किसी को एतराज है तो कोई बात नहीं है। कोई नेता नहीं है। एक बारी राम गोपाल जी तो नेता नहीं है, वो राज्यसभा के मेंबर है। और नेता देखिए, राम गोपाल नेता नहीं है। चुप, ये डांट रहे हैं, आपको परिभाषा बता रहे हैं, डांट रहे हैं। नहीं, यहाँ नेता एक ही है सपा के, वो है अखिलेश यादव। जो अखिलेश यादव कहेंगे वही अन्य लोग करेंगे। मत कराइए आप अपनी बात। भ्रष्टाचार में लिप्त है,
ये लोग नहीं चाहते कि चुनाव हो, एक साथ चुनाव होना चाहिए। ये चुप कराते आप सुनिए बताइए। पहला बयान राम गोपाल जी का आया और दूसरा बयान लालू यादव का। वो साफ साफ स्पष्ट शब्दों में कह दिए कि राहुल गांधी इंडिया गठबंधन के नेता नहीं है, ममता जी पे विचार होनी चाहिए। नेता को पीछे उठा के संसद में बैठा दिया। ये उठाएगी बोल रहे हैं, ये उठाएगी की भाषा बोल रहे हैं। सांसद अवधेश प्रसाद अयोध्या जीत के गए हैं और कांग्रेस वाले सांसद ने उनको पीछे कर दिया। ये है इंडिया। यही तो क्या कह रहे हैं, क्या बताइए। और अवधेश प्रसाद को उनकी सीट से पीछे कर दिया। किसके? कांग्रेस के नेता सांसद ने। किसके? आपके इंडिया गठबंधन के नेता को पीछे कर दिया। कौन इंडिया गठबंधन? नेता की बात कर रहे हैं? सांसद की बात कर रहे हैं। सांसद की बात कर रहे हैं? सांसद की बात कर रहे हैं। आपके सांसद की बात कर रहे हैं। सुनिए अवधेश कौन राष्ट्रीय नेता है? अगर अवधेश कौन राष्ट्रीय नेता है? राष्ट्रीय नहीं, लेकिन इंडिया गठबंधन में तो है। अरे गठबंधन टूट चुका है। गठबंधन कौन कह रहा है गठबंधन टूट चुका है? तो मानेंगे भाग भाग भाग, क्यों कह रहे हैं? भाग 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 भगा रहे हैं। किसको बंधन था? अरे भाग बोले, भाग जा भाग। किसको भगा रहे हैं? भाग जा भाग, भाग जा भाग। लोकतंत्र सेनानी वाली पेंशन मिल चुकी है, इसीलिए बोल रहे हैं, और कोई बात नहीं। ये गठबंधन टूट चुका है और राहुल गांधी को करोड़ों रुपया लेके टूटने से मजाक उड़ रहा है, सीधी बात है। देख लीजिए, बताइए। ये टूट चुके हैं, ये टूट चुके हैं, ये टूट चुके हैं। गठबंधन में कौन है? बताइए ये जो है गठबंधन नहीं टूटा है, ये लोग तोड़े हैं, ये लोग उल्टा बोल रहे हैं, भाषा प्रयोग कर रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं। भाषा का प्रयोग मत करिए, उल्टी भाषा का प्रयोग मत करिए, अभी तक उल्टी भाषा का प्रयोग मत करिए। नहीं अभी तक गठबंधन टूटा है, न ही कोई ऐसा संकेत है। राहुल गांधी जी चूंकि लोकसभा में जो विपक्ष के नेता हैं, वो जो गठबंधन है हमारा लोकसभा का, वो बदस्तूर 2029 तक रहेगा। रही बात, एक मिनट आप बीच में मत बोलिए, आप बीच में मत बोलेंगे भाई, इनका अधिकार है। क्या कह रहे हैं? मुझे कोई नेता नहीं, आप क्या कह रहे हैं? मतलब गठबंधन है ना, उसका ये थोड़ा गठबंधन नेता कौन है? जो बीजेपी ने जिस गठबंधन के साथ सरकार बनाई हुई है, उसका तो कोई नेता नहीं ना। बीजेपी के नेता मोदी जी हैं, गठबंधन का नेता कोई नहीं होता है। बता रहे हैं गठबंधन तोड़ने के पहले ये लोग हैं जो दूसरे को कह रहे हैं तो अपने आप में टूट गए, कुछ बचा है नहीं, मशीन नेतागिरी कर रही है। गठबंधन टूट चुका है और राहुल गांधी कैसे जीत गए प्रियंका गांधी? राहुल गांधी कलेवा खिला रहे हैं, कलेवा। बताइए, आप जिस तरीके से डिबेट करा रहे हैं वो डिबेट का तरीका नहीं है। चलिए आप नहीं, आप सुनिए, गठबंधन का कप्तान कौन है? गठबंधन टूट चुका है। अभी मैं यहाँ पे बता रहे हैं लोग कि सीधे 1 मिनट में आ रहा हूँ आपके पास। देखिए, ये आम जनता के पास हम आए थे और आम जनता जो है, क्या इनका विचार है इंडिया गठबंधन कि कौन, ये किसको भगा रहे हैं? ये भाग तो चलिए, ये लोग आपस में बिल्कुल देखिए, कई लोग बोल रहे हैं कि गठबंधन टूट चुका है, लेकिन कई लोग अड़े हुए हैं कि नहीं, गठबंधन अभी है और उसमें ये राजनीति चल रही है कि इसमें आगे कैसे काम करना है। तो तमाम चीजों को लेकर यहाँ पर जिस तरह से लोगों ने अपने अपने विचार को रखा है, अब देखने वाली बात ये रहेगी कि इंडी गठबंधन में जो खिचड़ी पक रहा है वो कहां तक सही जा रहा है, या इंडी गठबंधन ने अपनी एक राजनीति चलाया है। और कई यही लोग मान भी रहे हैं कि इंडी गठबंधन अपनी एक राजनीति के तौर पे जो है चला रहे हैं और आगे इंडी गठबंधन बरकरार रहेगा, ये भी कई लोगों का मानना है। लेकिन इंडी गठबंधन के दरार आने पे कई लोग इसका मजाक उड़ाते हुए भी नजर आए हैं। गठबंधन, अगर हम गठबंधन की बात करें तो 2 तरीके के होते हैं। एक तो हम अपनी बिसात को बिछाने के लिए गठबंधन करते हैं, दूसरा पावर में आने के। और चूंकि पावर सबको चाहिए, तो हमारे देश में नेशनल स्तर पर 2
पार्टियां गठबंधन में हैं। एक तो सत्ता पक्ष, एक विपक्ष। एक तरफ जहां एनडीए है वो अपनी सब बात को अपनी स्थिति में दर्शाता है, दूसरा पक्ष ये है जो कहता है और सत्ता पक्ष को उसका नकारात्मक निकालता है और सहमति दर्ज नहीं करता है। चलिए हम बात कर लेते हैं इंडी गठबंधन की, जो कि आजकल लगातार चर्चा में है। क्यों ना चर्चा में हो, क्योंकि जद्दोजहद लगातार कर रहे हैं कि संख्या बल हमारे पास मौजूद हो जाए, किसी तरीके से जनता जनार्दन का आशीर्वाद मिल जाए और हम पावर में आ जाएं। लेकिन क्या पावर इतना आसान है? जिस तरीके से अभी लोकसभा चुनाव हुआ था और विपक्ष में बैठी पार्टियां तमाम उनको ऑक्सीजन मिली थी, उस ऑक्सीजन को वो कामयाबी की तरफ रख पाएंगे या फिर आपस में फूट पड़ना प्रारंभ हो गई है। उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं, जहां आजकल बहुत ज़्यादा चर्चा में है कांग्रेस के राहुल गांधी। क्यों ना हो, क्योंकि उन्होंने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो कोर वोटर है उस पर कहीं ना कहीं एक ऐसा बिसात बिछाने की कोशिश की है जिसमें अल्पसंख्यक, जिसको हम मुस्लिम समाज कहते हैं, दूसरा दलित। क्योंकि कल उनका अचानक जो दौरा हुआ था भूलगढ़ी यानी कि हाथरस, 4 साल पहले की ऐसी घटना जो एक दलित युवती थी उसके साथ बलात्कार के बाद हत्या हो गई थी और बड़ा चर्चा में रहा था। ये वहाँ अचानक पहुँच जाते हैं और उससे पहले संभल में जाके प्रशासन से जद्दोजहद काफ़ी देर तक करते हैं और कोशिश करते हैं किसी तरीके से जो पीड़ितों के पास पहुंच जाएं। क्या ये राजनीति है? तमाम हमारे ये जो बुद्धिजीवी हैं, बुद्धिजीवी इसलिए हैं क्योंकि कानून के प्रहरी यही लोग हैं। अगर ये जागरूकता के तहत और कानून की विधि के बारे में नहीं बताएंगे तो तमाम जनता जिसको हमें जागरूकता के लिए अपनी कानूनी विधि के बारे में बताना है वो बहुत दूर रह जाएगी और उनके साथ कानून के तहत न्याय नहीं हो पाएगा। बात कर लेते हैं, क्या लगता है आपको जिस तरीके से गठबंधन में आजकल फूट की बात कही जा रही है, किस हद तक ठीक है? जो जीतता है उसके सितारे बुलंद होते हैं। अब 2 चुनाव हारी है कांग्रेस, हरियाणा और महाराष्ट्र, तो कांग्रेस बैकफुट पे आ गई है। उसके जो अलाइज के लोग हैं उन्होंने अभी ममता बनर्जी को मांग की, उसमें से लालू प्रसाद यादव, हमें जो सोनिया के बहुत बड़े समर्थक हैं, उन्होंने भी कहा कि ममता को आगे आना चाहिए, उनको लीडरशिप देना चाहिए। तो यहाँ पर कुल मिला के ये है कि वोट बैंक की लड़ाई है। उत्तर प्रदेश में वही वोट बैंक है, विपक्ष के बाद वही समाजवादी पार्टी का वोट बैंक है, मुस्लिम का यादव और अदर भी है, बसपा पार्टी अपना जो एससी वोट है। तो वोट बैंक की लड़ाई है। समाजवादी पार्टी अगर देख रही है कि राहुल मजबूत होंगे तो उत्तर प्रदेश में मुस्लिम वोट कांग्रेस की तरफ जा सकता है। तो उसी वजह से राहुल को ममता बनर्जी की मांग कर रहे हैं। ममता बनर्जी के नेता बनने से यहाँ वोट बैंक को कोई असर नहीं पड़ेगा समाजवादी पार्टी को। लेकिन अचानक जिस तरीके से अभी कुछ महीने पहले चुनाव हुए हैं उत्तर प्रदेश में, मनमाफिक समाजवादी पार्टी को परिणाम नहीं मिला है। कांग्रेस को भी काफ़ी झटके लगे हैं जिन राज्यों में चुनाव लड़े थे, और अचानक राहुल गांधी का उत्तर प्रदेश में एक संभल वाली घटना और एक भूलगढ़ी वाले में अचानक पहुंचना क्या दर्शाता है? अभी पार्लियामेंट में आपने देखा होगा समाजवादी पार्टी ने दूरी बनाई थी, जो अभी वॉकआउट कर रहा था, ये मांग कर रहे थे अडानी पे बहस करने के लिए। लेकिन समाजवादी पार्टी ने कहा कि हम अडानी के मुद्दे पे हम वॉकआउट नहीं करेंगे, हम बहस में नहीं जाएंगे। हमें न अडानी का विरोध करना है न सरोज का विरोध करना है, जो जॉर्ज सरोज को लेकर बीजेपी लगातार मांग कर रही थी। इसलिए समाजवादी पार्टी कांग्रेस से दूरी बना रही है। जब समाजवादी पार्टी कांग्रेस से दूरी बना रही है तो कांग्रेस भी अपना अलग से आधार तलाशने की कोशिश कर रही है उत्तर प्रदेश में। कुल मिला के दोनों का जो कोर वोटर उत्तर प्रदेश में है वो एक ही है और एक दूसरे पे सेंध लगाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या जिस तरीके से कांग्रेस अपना यहाँ पुराना जो ज़मीन खोई हुई थी उस पर काबिज होना चाह रही है, ये समाजवादी पार्टी के लिए कहीं खतरे की घंटी है? देखिए, आज के समय में जो आप लोग प्रश्न उठा रहे हैं, हमारे ख्याल से ये प्रश्न करने का समय नहीं है। प्रश्न करने का समय तो ये है, और प्रश्न ये उठने चाहिए कि रोज़गार की स्थिति देश में क्या है, किसान की आय कितनी बड़ी है, आर्थिक स्थिति यहाँ देशवासियों की कितनी सुदृढ़ हुई है, और हमारे युवाओं को कितने प्रतिशत रोज़गार बढ़ के मिला है। सवाल और जवाब इन पर होने चाहिए।
अगर देश को आगे बढ़ाने का काम किया है तो किसने किया है, और लूटने का काम किया है तो किसने किया। सवाल और जवाब यहाँ पे होने चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य है कि हमारे यहाँ हमारे मीडिया के भाई भी इन बातों पर प्रश्न और उत्तर लेते हैं। अरे ज़मीन चाहे कांग्रेस की हो, चाहे सपा की हो, चाहे भाजपा की हो, क्या फ़र्क पड़ता है। हमें चाहिए ऐसी स्वस्थ सरकार जो स्वस्थ परंपरा को जन्म दे और पब्लिक को स्वस्थ व्यवस्थाएं दे। कुल मिला के आपका मत नंबर एक। नंबर दो, हमें चाहिए कि हमारी संवैधानिक व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए संवैधानिक व्यवस्थाओं के आधार पर रोजगार, शिक्षा और अभिव्यक्ति की आज़ादी ये होनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है। अभी वर्तमान में जो हम देख रहे हैं कि यदि जो सरकार के खिलाफ बोला चलो जेल, और बोला चलो बिल्डोजर। सुप्रीम कोर्ट ने अभी बहुत कठोर निर्णय लिया है जल्दी से जल्दी कि अब कोई भी स्टेट गवर्नमेंट जो भी प्रक्रिया किसी भी व्यक्ति के खिलाफ होगी कानून के दायरे में रहकर होगी। चलिए ठीक है, बिल्डोजर पर होगी। आपके अनुसार ये है कि रोजगार की बात नहीं करते हैं और तमाम पार्टियों पे हम लोग बात करते हैं, लेकिन विपक्ष में बैठे हुए व्यक्ति को भी संवैधानिक हमने अधिकार दिया है कि हमारी बात, क्योंकि अगर डायरेक्ट वे में हम ही कर लेते तो आपको हमें अधिकार क्यों देती। तो संविधान ने जिस तरीके से व्यवस्थाएं कर रखी उसका भी तो पालन आप नहीं कर रहे। जी हाँ, बहुत बढ़िया आपने कहा। ये सवाल करने लायक, इस सवाल का हम जवाब देंगे। ये बात आई कि कोरोना काल में सारे देश में इतना गिरावट आया कि सारे लोगों की इनकम खत्म हो गई, न के बराबर हो गई। दो लोग ऐसे रहे जिनकी इनकम बहुत बढ़ गई। शासन ने कभी अभी तक खरबों, उनकी 10 गुनी इनकम बढ़ गई। सरकार हमारी ये नहीं बता रही है कि कारण क्या था। सरकार मेरी ये नहीं बता रही है कि हम रोजगार क्यों नहीं दे पा रहे हैं। हमारी सरकार विधेयक ऐसे क्यों ला रही है, रोजगार विधेयक क्यों नहीं ले आती है। ये जो उन्होंने कहा था कि हम आय दूनी कर देंगे, वो विधेयक क्यों नहीं ले आते हैं। देश की अर्थव्यवस्था सुधार विधेयक क्यों नहीं ले आते। चलिए शुक्रिया। और भी इस संबंध में बात कर लेते। गठबंधन पे हम बात कर रहे थे। गठबंधन में तमाम इस तरीके से पेचीदगी वाली बातें कर रहे हैं, कोशिश की जा रही है कि आपस में फूट पड़ जाए। क्या लगता है ये ना कहाँ करें एक चीज ऐसा है कुत्ता बुरा कुत्ता देखे जैसे गठबंधन ना कांग्रेस जो है एक दूसरे का गठबंधन किस बात का गठबंधन है, इस बात पे भी तो कभी इस गठबंधन ने अपने विचार व्यक्त किए हैं, पब्लिक में रखे हैं कि मेरा गठबंधन है और मैं सरकार के खिलाफ लड़ रहा हूँ और मैं लड़ करके जनता के लिए ये करूँगा, इसलिए मेरा गठबंधन है। गठबंधन का आज दिन तक उद्देश्य ही स्पष्ट नहीं हो रहा है। केवल गठबंधन का मतलब है कि जो है सत्ता को हम किस तरह से हासिल करें, पावर में आए। ये उनका केवल हमें ये उद्देश्य है, निजी स्वार्थ। और गठबंधन आज लड़ाई जो है हिंदुस्तान के अंतर्गत बेरोजगारी की, महंगाई की, इनकी समस्या है। उसके बाद अब गठबंधन किस बात का है, गठबंधन जो है अस्पृश्यता, छुआछूत, धर्मता, इसका गठबंधन है कि जो है फलाना जो है सांप्रदायिकता फैला रहा है, मैं सांप्रदायिकता का विरोध करता हूँ। ये इनके गठबंधन के वो दायरे हैं कि मैं इसलिए गठबंधन में मतलब गठबंधन बनाए हुए। गठबंधन अगर है तो गठबंधन दोनों पार्टियां अपना अपना केवल वर्चस्व स्थापित करने के लिए, जनता का हित न करने के लिए अपने अपने हित की बात सिर्फ कर रहे हैं। गठबंधन की बात चलती है, इंडी गठबंधन है, एनडीए का भी गठबंधन है। जो सत्ता का सुख पा लेता है उनका गठबंधन कामयाब होता है। विपक्ष में बैठा है वो कोशिश करता है कि हमारी संख्या बल और अधिक हो जाए और हम सत्ता पे काबिज हो जाए। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में आपस में ये देखने को मिला है कि प्रतिद्वंदिता बढ़ती जा रही है, ये आगे चल के ये भविष्य में इनके लिए कष्टदायक होगा, ये कुछ करेंगे। जो कांग्रेस है और समाजवादी पार्टी हैं वो बड़े स्तर की पार्टियां इस समय हैं। दूसरे नंबर पर कांग्रेस है, तीसरे नंबर पर समाजवादी पार्टी है। सिर्फ इन दोनों लोग आपस में गठबंधन करके जो एनडीए की सरकार थी उसको बहुमत से बहुत नीचे घसीटा है। तो अब इन लोगों को ये एहसास हो गया है कि हम गठबंधन को मजबूत करे रहेंगे तो एक बार मोदी की सरकार को हरा सकते हैं। अब स्थितियां बिगड़ती जा रही हैं। हर पार्टी जो है वो अपने आप को मजबूत करने के प्रयास कर रही है। उसी प्रकार अब जैसे कांग्रेस है,
वो अपनी अलग भूमिका बनाए घूम रही है, जो बहुत अल्पसंख्यक लोगों को जोड़ना चाह रही है, दलितों को जोड़ना चाह रही है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की ज़मीन बिल्कुल नहीं है, कुछ ही ज़िलों में उनका प्रभाव है, बहुत से ज़िले ऐसे हैं जहां उनका कोई वोट बैंक नहीं है। तो अभी इस चुनाव में क्या है कि कांग्रेस को कुछ सीटें यहाँ मिली हैं, तो वो ये चाह रहे हैं कि हम भी अपनी ज़मीन यहाँ पे बनाएं, इनके गठबंधन के भरोसे न रहें कि भविष्य में कभी इनसे मेरा गठबंधन अगर टूट गया तो हम अपना यहाँ कुछ अस्तित्व बचाए रखें। इसके लिए ये सब कार्रवाई की जा रही हैं, प्रयास किए जा रहे हैं और इसी प्रयास में लगे हुए हैं। उधर समाजवादी पार्टी भी लगी हुई है। 2017 में जब पहला चुनाव हुआ था तब भी राहुल गांधी ने और समाजवादी पार्टी ने दोनों ने गठबंधन किया, जिसमें क्या कहते हैं समाजवादी पार्टी की बहुत ही बुरी हार हुई थी। तो उसके तुरंत ही बाद कांग्रेस ने उनसे पल्ला झाड़ के अपना गठबंधन अलग कर लिया था। जैसे ही 2024 का चुनाव हुआ, ये दोनों पार्टियां फिर मिल गईं, फिर इन्होंने अपना एक गठबंधन बनाया। ये गठबंधन इनका कामयाब हुआ। अब इसी से क्या कहते हैं दोनों लोगों के मन में लड्डू फूट रहे हैं कि हमारा गठबंधन अगर बना रहेगा तो हम बने रहेंगे। लेकिन कांग्रेस की स्थिति उत्तर प्रदेश में बहुत ही खराब है, निंदनीय वाली है। सीटें नहीं हैं, वोट बैंक नहीं है। जहां समाजवादी पार्टी का यहाँ वोट कोर बहुत अच्छा है, उसी में वो सेंधमारी करने का प्रयास कर सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस बीजेपी के वोट कोर को नहीं तोड़ सकती है। क्योंकि बीजेपी के वोट कोर जो है वो हिंदुत्ववादी वाला है और कांग्रेस हिंदुत्व के विरोध में रहती है। तो इस कारण हिंदूवादी जो हैं वो कांग्रेस में नहीं जुड़ना चाह रहे हैं, जिसलिए वो समाजवादी पार्टी के जो विचारधारा के लोग हैं उन्हीं को तोड़ने का लगातार प्रयास करने में लगे हुए हैं। तो देखिए, जमीन तलाश रही है कांग्रेस। क्या इतना आसान होगा कांग्रेस के लिए उत्तर प्रदेश में अपनी खोई हुई जमीन तलाश सकेगी? नहीं, देखिए मुद्दा ये है कि गठबंधन चाहे सपा या भाजपा का हो या सपा या कांग्रेस का हो या किसी भी पार्टी का हो, गठबंधन केवल पार्टियां अपने व्यक्तिगत लाभ अपने लोगों के लाभ के लिए गठबंधन किया जाता है। वही ये सरकार में, पिछली सरकारों में कांग्रेस ने किया, सपा ने किया। अभी भाजपा भी कुल पार्टियों को मिला के गठबंधन में ही है। ऐसा नहीं है कि भाजपा एनडीए व्यक्तिगत कोई पार्टी है, उसी में भी कई सारी पार्टियां मिली हुई हैं जिनमें गठबंधन है। गठबंधन केवल अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए है। रही बात उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के वोटर की या कांग्रेस का जमीन तलाशने की, कांग्रेस पार्टी की, तो यहाँ मेरे ख्याल से भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के अलावा इस समय कोई भी जमीन कांग्रेस के लिए नहीं है। देखिए, इतना आसान नहीं है, क्योंकि पहले से जो इनका कोर वोटर है यानी कि बीजेपी का सत्ता पक्ष का और दूसरा समाजवादी पार्टी, इस कोर वोटर में सेंध लगाना कांग्रेस के लिए आसान नहीं है। भाऊ जी, कुछ तमाम लोगों की आपने बातचीत सुनी है, इस बातचीत से कुछ निष्कर्ष निकलता है क्या? इस तरीके से अपना अस्तित्व, ऐसा लगता है कि अस्तित्व बचाने में कांग्रेस जद्दोजहद कर रही है, कामयाब होगी? लगता है, देखिए वो पुरानी पार्टी है, मानी हुई है, हर नेता को अपना प्रयास करना पड़ता है, मेहनत तो करनी पड़ेगी, क्योंकि वोट तो कांग्रेस का ही था। ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि जो पुरानी पार्टी है जिसकी पहचान है उसमें वो कांग्रेस। लोग एक उम्मीद, अगर इन सबसे अगर उम्मीद टूटती है तो लोग एक बार पुनः फिर उसी पे ढर्रे पे लौटेंगे। ये भी बात बिल्कुल सही है कि इसके बाद उनके पास और कोई विकल्प नहीं है। ये क्षेत्रीय पार्टियाँ कोई सत्ता में कभी आ नहीं सकती। इनका भविष्य देख लिया, इनका हम बहुत कई बार देख चुके हैं और ये यहीं सिमट के रह जाते, चाहे वो बसपा हो, चाहे सपा हो, चाहे और क्षेत्रीय पार्टियाँ हो। सेंटर में हमेशा कांग्रेस बहुत आसानी दिखाई दी तो दिल्ली में एक दूसरे को चाहे गठबंधन करे। सेंटर में हमेशा कांग्रेस बहुत आसानी दिखाई दी तो दिल्ली में एक दूसरे को चाहे गठबंधन करे, चाहे वो दूसरे सहयोग ले करे, लेकिन आने के लिए सत्ता मजबूत होने के लिए कांग्रेस प्रयास कर रही है। ये उसका अच्छा कदम है, लेकिन भविष्य आगे का है वो इस कदम से काफ़ी हद तक सुखमय होगा। ये बिल्कुल बात सही है, जो प्रयास करेगा उसको सफलता मिले, चाहे वो कहीं जाना हो उनको तो देर अबेर सही लेकिन सफलता मिले। ये बिल्कुल सही है कि सफलता होने की बात पड़ेगी और कोई ये कुछ नहीं करता। देखिए, तमाम जो अपने जितने भी लोग हैं हमारे, जिनसे जब हमने बात किया एक मिली जुली प्रतिक्रिया, क्योंकि उत्तर प्रदेश की हम बात करेंगे तो बसपा का आज बिल्कुल भी कोई नाम नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से वोट बैंक या तो दूसरी पार्टियों में शिफ्ट हो गया है या फिर
तमाम ऐसी स्थितियां बन गई हैं जो उनका जो बहुत करीबी वोटर था वो वोट डालने के लिए बूथ तक नहीं पहुंचा। लेकिन जिस माहौल को देख के समाजवादी पार्टी के पाले में हो गया और जिसको कोर वोटर कहा जाता है यानी कि मुस्लिम समाज, वो भी समाजवादी पार्टी का है, अब जगह जगह जाकर अपना महत्व बताकर कांग्रेस जिस तरीके से अपने वर्चस्व को पुनः वापसी की जद्दोजहद में लगी हुई है, वो तो आने वाले समय में ही कंफर्म हो पाएगा कि क्या स्थिति रहेगी। लेकिन कांग्रेस लगातार कोशिश कर रही है और ये बात जाहिर सी बात है समाजवादी पार्टी को तो चुभेगी। प्रवीण सक्सेना, JMD न्यूज, मैनपुर।